बेटा ये बोलिए आज की सुबह के लिए इस निहायती खूबसूरत समय के लिए, और ये समय इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि हम और आप खुदावन की उपस्थिति में यहां बैठे हैं। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि आप कितना एक्साइटेड हैं इस समय के लिए, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं कल रात से सोया नहीं इस समय के लिए। हालेलुया। मैं पिछले संडे जब यहां से गया, उसके दूसरे दिन खुदा का एक कंफर्मेशन, खुदा की एक बात बहुत क्लियर, बहुत ही स्पष्ट तरीके से मेरे सामने आई कि आज मुझे ये वचन खुदा उनका शेयर करना है आपसे। और मैं उसी दिन से इस वचन की तैयारी में था, और कल अपने भाई ने जब फोन किया तो इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि हाँ, खुदावन ये वचन आपसे शेयर करना चाहता है हमारे माध्यम से। तो आज का जो वचन है, यकीन जानिए ये खुदावन की ओर से आपके लिए प्लान करके आज के लिए तैयार किया गया है। इसको बड़े ध्यान से ग्रहण करिएगा, क्योंकि खुदावन की अपरंपार आशीषें और बरकतें आज आपको मिलने वाली है। हालेलुया। मैं पूरे ईमान के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस वचन को आज सुन रहा है, उसको ग्रहण करेगा, वो यहां से कभी निराश होके या खाली हाथ नहीं जाएगा। हालेलुया। खुदावन का वचन जो आज के लिए हमें मिलता है, वो मिलता है दूसरे राजा की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके पद 1 से 7 तक। दूसरे राजा की किताब उसका 4 अध्याय पद 1 से 7 तक। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, खुदावन का वचन यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास, तेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़कर कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन मत लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार को बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण को भर दे, और जो रह गया है उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। इसके पढ़े सुने और समझे जाने पे बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले। ये घटना आपके सामने पढ़ी गई जो एलिया का जो शिष्य था एलीशा, उसके समय में घटित हुई थी। और ये घटना एक ऐसी घटना थी जिसने खुदावन पे विश्वास करने का, परमेश्वर पे विश्वास करने का नतीजा क्या होता है उसको हमारे और आपके सामने पेश किया। ये घटना हमें बताती है
कि जिसने यहोवा की ओर टकटकी लगाई है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, वो कभी पराजित नहीं हुआ। यहां पे उनकी घटना बताती है कि एलीशा के जो चेले थे उसमें एक चेले की मृत्यु हो गई, एक चेले की मृत्यु हो गई और उसके साथ दुर्भाग्य ये था, ट्रेजेडी ये थी कि उस चेले ने बहुत सारा क्या ले रखा था, कर्ज ले रखा था। बहुत सारे लोगों से क्या ले रखा था, उधार ले रखा था। और अचानक क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब जब वो मर गया तो उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की जो व्यवस्था का नियम था, यदि आपने कर्ज ले रखा है और आप कर्ज को पूरा नहीं कर पाते हैं और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके बच्चों को कर्जदार क्या करता था, दास बना के अपने यहां ले जाता था। और दास बनने का मतलब हर तरह की वो बेगारी करता है। और यही हुआ उसके साथ। जब उस चेले की मृत्यु हो गई, मृत्यु के कुछ दिन बाद वो उसके घर पहुंचा और उसकी पत्नी से कहने लगा कि अपने बेटों को मुझे दे दे, क्योंकि तेरे पति ने मुझसे कर्ज ले रखा था और तेरे बेटे अब मेरे दास बन के रहेंगे। जब उसकी पत्नी ने यह सुना, जब यह हकीकत उसको मालूम चली, तो उसने क्या किया, वो कहीं इधर उधर नहीं गई, वो सीधे दौड़ी दौड़ी कहां गई, एलीशा के पास गई। सीधे एलीशा के पास गई और एलीशा को की दुहाई देकर उसने कहा कि मेरा पति मर गया है और कर्जदार मेरे बेटे को ले जाने वाले हैं, तू बता कि मैं क्या करूं। उस चेले की पत्नी कहीं इधर उधर नहीं गई, सीधे एलीशा के पास गई। उसने पति के कर्ज की शिकायत किसी से नहीं की, किसी से अपना रोना गाना नहीं किया, किसी और मनुष्य पे उसने भरोसा नहीं किया। उसने भरोसा किस पे किया, खुदा के खादिम पे भरोसा किया और वो उसके पास गई और बड़ी सीधी और बड़ी स्पष्ट बात उसने खुदा के खादिम से की। अक्सर हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, समस्याओं के पहाड़ आ जाते हैं। हम अपनी समस्याओं में उसका सॉल्यूशन, उसका रास्ता खुद खोजने की कोशिश करने लगते हैं। कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी से अप्रोच लगवाते हैं, कभी किसी को घूस देते हैं उन कामों के लिए। लेकिन कलाम कहता है अप्रोच टू द राइट पर्सन, सीधे उससे बात करो जिसके पास हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। उस चेले की पत्नी सीधे उसके पास गई और उसने अपनी समस्या का समाधान पूछा। कोई इधर उधर की बात नहीं की, न ही अपने पति की शिकायत की कि वो ऐसा था, वो दारू पीता था, उसने कर्जा ले लिया, उसने ये कर दिया, मेरा ये हाल है। कुछ नहीं। उसने क्या कहा, उसने 3 बात सीधे सीधे एलीशा से कही। पहली चीज बोली, तू जानता है कि तेरा दास और मेरा पति मर गया है। दूसरी चीज बोली, वो यहोवा का भय मानने वाला था। वो क्या था, यहोवा का भय मानने वाला था। और तीसरी बात बोली, जिसका वो कर्जदार था, वो मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए आए हैं। बहुत जरूरी है कि हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम अपने खुदावन से प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने खुदावन से अपने मन की बातों को रखते हैं, तो ध्यान रखिए, आप क्या किससे कहानी बता रहे हैं अपने खुदावन को, या टू द पॉइंट बात कर रहे हैं।
जिन बातों के लिए अपने परमेश्वर को साक्षी मान के अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें कोई लाग लिपटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई शिकवे शिकायत की बात नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई किस्से कहानी नहीं होने चाहिए कि प्रभु मैं फलानी जगह गई तो वहां ये मिला, तो ऐसा हुआ, तो उसका बैग छूट गया, कोई कुछ नहीं। सीधी बात, स्पष्ट बात, टू द पॉइंट बात खुदावंद से करिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो सीधे मन वालों की प्रार्थना को सुनता है, वो सीधे मन वालों की प्रार्थना को सुनता है। उसने 3 बातें स्पष्ट रूप से कही कि तू जानता है कि मेरा पति मर गया है। वो यहोवा का भय मानने वाला था और अब वो कर्जदार आए हैं। अब आगे का सॉल्यूशन खुदा के दास को देना था, क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरी इस प्रॉब्लम का जो निवारण है वो प्रभु का दास ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। हम बहुत सी बातें लेकर अपने प्रभु के दास के पास आते हैं, अपने पादरी साहब के पास आते हैं। भाई साहब आज ऐसा हो गया, आज घर में ये प्रॉब्लम आ गई, आज बच्चे को ये प्रॉब्लम आ गई, आज हमारी नौकरी में ये प्रॉब्लम आ गई, जल्दी से दुआ कर दीजिए, उपवास के साथ दुआ कर दीजिए। और भाई साहब करते भी हैं। भाई साहब अगले संडे मैं आ रहा हूं और गवाही दूंगा, अगले संडे मैं थैंक्स गिविंग करूंगा, धन्यवाद दूंगा। लेकिन कलाम बताता है कि जब 10 कोढ़ी ठीक होके चले गए तो केवल एक लौट करके प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसको धन्यवाद देने के लिए। और यीशु मसीह ने उससे पूछा, बाकी 9 क्या ठीक नहीं हुए? लेकिन जो एक लौट करके आया, आपको मालूम है उस कोढ़ी को यह वरदान मिला कि प्रभु ने उसको संपूर्ण बना दिया। बाकी 9 का तो केवल रोग ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो ठीक नहीं हुई। लेकिन जो लौट के आया, जिसने धन्यवाद दिया, उसको हमारे प्रभु ने क्या किया? संपूर्ण बना दिया। उसकी हर बीमारी को, हर तकलीफ को क्या किया? दूर कर दिया। बहुत सारी बातों में हम खुदा के खादिमों के पास आते हैं, प्रभु अगर ऐसा हो जाए तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं चर्च में ये करूंगा। आप भूल जाते हैं कि जब आप वायदा कर रहे हैं किसी से, तो वो कोई आम शख्सियत नहीं है, स्वयं परमेश्वर है जिसको साक्षी मान के आप कुछ वायदा करते हैं। प्रभु ऐसा हो गया तो मैं ये करूंगा, मैं चर्च में ये करूंगा, मैं ये करूंगा। यकीन जानिए, खुदा को आपके पैसे की चाहत नहीं है, आपकी जो भी आप वायदा करते हैं उसकी चाहत नहीं है। चाहत इस बात की, यदि वायदा कर रहे हैं खुदा से तो उसको पूरा करिए। और यकीन जानिए, जब आप अपने वायदों को पूरा करते हैं तो खुदावन आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा देता है। हालेलुया। बहुत सी बातों में हम खुदावन को वायदा करके भूल जाते हैं। ये स्त्री जिसका पति मर गया था, जिसके ऊपर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, वो अपने आप को उसने संयमित रखा, परमेश्वर ने संयमित रखा, कंटेंटेड किया और सीधे उसके पास गई जिसके पास इसका सॉल्यूशन था। उसका पति यहोवा का भय मानने वाला था। यकीन जानिए, आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। ये परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि आपके विश्वास को परखा जा सके। ये परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि आपका विश्वास सोने की तरह पाया जा सके।
ये परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि आप प्रभु में सिद्ध होते चले जाएं। आमीन। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा कि जब इस तरह की परिस्थितियां आई तो लोगों ने क्या किया। आपको याद होगा रूत की किताब में, रूत की सास का क्या नाम था? क्या नाम था? नाओमी। पीछे वाले क्या नाम था? नाओमी। नाओमी और रूत की कहानी आप सभी को मालूम है। नाओमी जब बैतलहम छोड़ के कहां चली गई? वहां को चली गई, तो वहां उसके साथ एक के बाद एक हादसे हो गए। उसके दोनों बेटे मर गए, पति मर गया। और जब ऐसा हुआ, जब उसका पति मर गया, सेम सिचुएशन है जैसे इस स्त्री का पति मर गया था, वैसे ही नाओमी का भी पति मर गया और उसके बेटे भी मर गए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो नाओमी का एटीट्यूड बदल गया। यहोवा के प्रति उसका एटीट्यूड जो था बदल गया। वो रूत की किताब पहले अध्याय के 12-13 पद में लिखा हुआ है, नाओमी का पति और उसके बच्चों के मरने के बाद वो क्या की? यहोवा पे कुड़कुड़ाने लगी। आप उसको पढ़िएगा, वहां रेफरेंस मिलेगा। यहोवा को दोष देने लगी। बहुत सी विपत्तियां जो हमारे ऊपर आती हैं, परेशानियां एक साथ आ जाती हैं, तो हम यहोवा को दोष देने लगते हैं। यहोवा परमेश्वर किस बात का बदला ले रहा है मुझसे? यहोवा क्यों रूठ गया है मुझसे? यहोवा क्यों मेरे ऊपर ये विपत्तियां डाल रहा है? बहुत सी बातों में हम यहोवा को दोष देने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, यहोवा यदि हमारे साथ है तो ये विपत्ति के दिन टल जाएंगे। यहोवा यदि हमारे साथ है तो हम 70 बार भी गिरेंगे तो उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आराधनालय के सरदार और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना आपको याद होगी, जो लूका उसके 18वें अध्याय और 10 से 14 तक के बीच में मिलती है। आराधनालय का सरदार और चुंगी लेने वाला एक सिनेगॉग में, मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। आराधनालय का सरदार कह रहा है, हे प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह तो नहीं हूं। मैं दशमांश देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उन सारी व्यवस्था को पूरा करता हूं जो व्यवस्था की किताब में लिखा हुआ है। मैं इन सारी चीजों को पूरा करता आया, मेरी प्रार्थना सुन। और उस चुंगी लेने वाले की जो प्रार्थना थी वो किस तरह की थी? बाइबल में ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो अपने मन में इतना खेदित था कि उसने अपना सिर उठा के ऊपर देखना भी उचित ना समझा और सिर्फ यही कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर। प्रार्थना में कभी कुड़कुड़ाए ना, प्रार्थना में कभी किसी को दोष न दे, प्रार्थना में किसी की गलतियां निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि कलाम कहता है यदि किसी की प्रार्थना सुनी गई उन दोनों में से तो वो चुंगी लेने वाले की प्रार्थना थी, क्योंकि उसने सीधी और स्पष्ट बात प्रभु के सामने रखी थी, मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर। खुदावन हमसे ये चाहता है, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो अपने दिल की बातों को सीधे सीधे परमेश्वर के सामने उंडेल के रखते हैं। हन्ना जब परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, उसको बहुत तकलीफ मिली थी अपने पति की दूसरी वाइफ से, जिसका नाम पनिन्ना था। उसके पास बच्चे थे, इसके पास बच्चे नहीं थे। वो इसको ताने दिया करती थी, वो इसको जलील किया करती थी, ये बहुत दुखी रहती थी। उसका पति एल्काना इन बातों को समझता था और उसको ढाढ़स देता रहता था, कहता था कि क्या मैं तेरे 10 बच्चे के समान नहीं हूं, तो क्यों परेशान होती है? लेकिन हन्ना किसी से शिकायत नहीं करती थी,
कभी कुड़कुड़ाती नहीं थी। और लिखा हुआ है कलाम में, पहले शमूएल की किताब में आप पढ़ सकते हैं 10वें और 11वें पद में, वो जब परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी तो किसी की शिकायत नहीं कर रही थी, उस दूसरी पत्नी की शिकायत नहीं कर रही थी। वो ऐसा कहती है खुदा, वो ऐसा कहती है खुदा, वो मुझे ताने देती है खुदा, ये चीजें नहीं कह रही थी। वो सिर्फ खुदा से बातें कर रही थी और अपने मन को उसने खुदा के सामने उंडेल दिया। और ऐसा लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन मुंह से क्या निकल रहा है ये सुनाई नहीं पड़ रहा था। जिसको देखकर एली जो महायाजक था, उसने सोचा कि शायद इसने मदिरा पी रखी है, लेकिन हन्ना खुदावंद से अपने मन की बातों को जैसे था वैसे उड़ेल के उसने रख दिया। और जिसका नतीजा, जिसका इनाम क्या मिला उसे, कि अगले वर्ष प्रभु ने उसको एक बालक दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया। आपको मालूम है उसके पति की जो दूसरी पत्नी थी पनिन्ना, उसके कई बच्चे थे। और हन्ना के जब एक बेटा हुआ, उसने वायदा किया था खुदावन हम इसको तेरे मंदिर में तेरी सेवा के लिए दे देंगे। और वचन बताता है कि दूध छुड़ाने के बाद वो बच्चा दिया गया और उसका नाम शमूएल था। हन्ना के इस बेटे शमूएल के नाम पे बाइबल में एक नहीं 2 किताबें लिखी गई। हालेलुया। लेकिन पनिन्ना के बच्चों का कहीं उसके बाद जिक्र भी नहीं आता है। खुदावन प्रार्थनाओं को सुनता है जो सीधे मन से निकलती है, सीधे मन से निकलती हैं और परमेश्वर के सामने पेश की जाती है। हालेलुया। यहां पे ये सारी बातें जब हो गई, उसने अपनी बातें जब एलीशा के सामने रख दी, तो एलीशा बहुत ही स्पष्टवादी भविष्यवक्ता में हुआ है, बहुत महान भविष्यवक्ता हुआ है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसके मुंह में जो आता था वो बोल देता, डरता नहीं था किसी से। इसके ठीक पहले इस 3रे अध्याय में जब आप जाएंगे तो एक छोटा सा किस्सा मैं एलीशा का आपको बताऊं। 3रे अध्याय में जब आप जाएंगे तो वहां पे हुआ क्या कि मोआब जो उस समय इजरायलियों के अंडर में आता था, उन्होंने बलवा कर दिया मोआबियों ने। तो इजराइल का राजा योराम उस समय हुआ करता था और यहूदा प्रदेश का राजा यहोशापात था और एदोम का राजा। ये 3 राजाओं ने मिलकर के मोआब पे चढ़ाई कर दी और एदोम के जंगलों से रास्ता लिया उधर को जाने का। और उन जंगलों में ऐसा हुआ कि वहां पे कहीं पानी नहीं था। अब इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े लोग, पानी नहीं, बिना पानी के तो सब मर जाएंगे। तो इजराइल के राजा ने कहा क्या कोई यहां भविष्यवक्ता है? तो किसी ने एलीशा का पता बताया। एलीशा के पास ये 3 राजा गए और एलीशा से इन परिस्थितियों को बताते हुए उसका सॉल्यूशन मांगा। जब सॉल्यूशन मांगा तो एलीशा ने कहा कि इजराइल के राजा से कहा कि तेरी माता के नबी नहीं है, जाके उनसे पूछ ले। क्या तेरे पिता के भविष्यवक्ता नहीं है, जाके उनसे बात कर ले। तो इन 3 राजाओं ने कहा नहीं, हम लोगों को यहोवा ने भेजा है ताकि हम मोआब पे विजय प्राप्त कर सके। तब एलीशा ने कहा कि सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता तो न तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पे दृष्टि करता। अब आप सोचिए,
एक नबी एक राजा से बात कर रहा है कि मुझे तो तुझे देखने की भी नहीं जरूरत थी, उस पर दृष्टि करना तो बड़ी दूर की बात है। इजराइल के राजा से वो स्ट्रेट अवे बात कर रहा है कि मुझे तो तुझे देखने की भी नहीं जरूरत थी। अगर मैं यहोशापात का आदर नहीं करता तो मैं तेरी ओर देखता भी नहीं, तेरी बात सुनना तो बड़ी दूर की बात है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नबी हुआ करता था वो, और बड़ी सीधी और सपाट बात करता था। उसने उस स्त्री से सिर्फ दो बात पूछी। पहली बात क्या पूछी? तेरे लिए मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और दूसरी बात पूछी, तेरे घर में क्या है। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी घटना और हुई थी, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। आराधना और स्तुति का क्या महत्व है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं। जब इससे पहले जो मैं आपको घटना बता रहा था कि उसने एलीशा ने यहोशापात से, इजराइल के राजा से कहा, यहोशापात अगर नहीं होता तो मैं तुझसे बात भी नहीं करता। इसके बाद क्या हुआ कि 15वें पद में, तीसरे अध्याय के 15वें पद में लिखा है, अब एलीशा ने कहा कि अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ, अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। और जब बजवैया बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पे हुई। तब यहोवा की शक्ति एलीशा पे उतरी। इंग्लिश में जो इस वर्ड लिखा हुआ है वो है मिनिस्ट्रियल, बजवैया को लिखा है मिनिस्ट्रियल, और इसका मतलब होता है संगीत और गायन के द्वारा सेवा करने वालों को मिनिस्ट्रियल बोलते हैं या बजवैया बोलते हैं। आपको मालूम है, जब आराधना और स्तुति की जाती है, जब आराधना और स्तुति की जाती है तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में उतरने लगती है। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये वचन में लिखा हुआ है। और जब एलीशा ने आराधना और स्तुति करने वालों को बुलाया और जब उन्होंने स्तुति की, तब लिखा हुआ है परमेश्वर की सामर्थ कहां उतरी? एलीशा पे उतरी। और एलीशा ने उन राजाओं को एक सॉल्यूशन बताया कि यहां गड्ढे करो, इसमें पानी हो जाएगा, फिर इस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो। बहुत महत्व होता है आराधना और स्तुति का, इसको कभी हल्के में मत लीजिएगा। इस चीज को हम लोगों ने कई बार महसूस भी किया होगा। जब आराधना और स्तुति होती है तो पवित्र आत्मा की अलौकिक प्रेजेंस हमारे बीच में क्या होती है? महसूस होती है। हम महसूस करते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। हम महसूस करते हैं बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आराधना और स्तुति में ही ठीक हो जाती है। हालेलुया। बहुत सारी चंगाइयां, बहुत सारी हीलिंग आराधना और स्तुति में ही क्या होती है? ठीक हो जाती है, क्योंकि यहोवा अपनी सामर्थ के साथ उपस्थित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां भी ऐसा ही हुआ। और उसके बाद एलीशा ने सीधे सीधे दो क्वेश्चन पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे घर में क्या है। हम जब प्रभु के दास के पास, प्रभु के दासों के पास जब अपनी फरियाद को लेके जाते हैं, प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं, आप यकीन मानिए उनका भी केवल यही दो क्वेश्चन होता है। वो आपसे पूछे या ना पूछे, पहला क्वेश्चन यही पूछता है, पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि तेरे पास क्या है। आप यकीन जानिए, प्रार्थना में ईश्वर आपकी स्पेसिफिक इच्छा को जानना चाहता है। आपकी इच्छा वास्तव में क्या है, क्या फरियाद लेके आप ईश्वर के पास आए हैं, इस चीज को स्पेसिफाई करिए, इस चीज को क्लियर कट बताइए कि आप खुदा के पास किस लिए आना चाहते हैं। कोई मरकुस रचित सुसमाचार निकाले, उसका 10वां अध्याय और उसके 51 पद को जरा पढ़िएगा। मरकुस 10वां अध्याय और उसका 51 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। खुदावन हमें अपनी स्पेसिफिक एक विशेष, इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा,
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ये उस घटना का वर्णन है जब एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा था और यीशु उस मार्ग से जा रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु रुके, उसके पास आए और उससे पूछा, तू क्या चाहता है? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है? वो अंधा व्यक्ति, यीशु देख रहे हैं वो अंधा है, फिर भी यीशु उससे पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है? एक कहावत है ना, अंधा क्या चाहे? दो आंखें। अंधे की जो सबसे बड़ी चाहत है, सबसे बड़ी डिजायर है, वो क्या है? दो आंखें। यीशु मसीह को मालूम है उसकी दोनों आंखें नहीं है, वो नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी उससे पूछा कि तू क्या चाहता है? परमेश्वर के सामने जब हम अपनी फरियाद को लेके आते हैं, जब अपनी प्रार्थनाओं को लेके आते हैं, तो ये बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। तू क्या चाहता है? खुदा का दास आपसे यही पूछता है, तू क्या चाहता है? तेरी फरियाद क्या है? और दूसरी बात, खुदा का दास ये पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे घर में क्या है? तू क्या लेके आया है? तेरे पास क्या बचा है? खुदा का दास आपसे ये पूछता है। आपको मालूम है, खुदा का दास इनडायरेक्टली आपसे ये पूछता है कि तेरे पास कितना विश्वास बचा है। खुदा का दास आपसे ये पूछना चाहता है कि आप खुदावंद से कितना विश्वास करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना लेवल है आपका। खुदा का दास आपसे ये जानना चाहता है। एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और दूसरी बात की कि तेरे घर में क्या है, क्या बचा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें हमारी स्थिति को खुदा के सामने क्या करता है, बहुत स्पष्ट करके रख देता है। मेरे विश्वास का लेवल क्या है और हमें खुदा से क्या चाहिए। हम प्रार्थनाओं में बहुत सी इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक बात नहीं करते। खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मेरी ये गलतियां हैं, खुदा मेरे विश्वास का लेवल ये है। और जब इन सारी चीजों को हम खुदा के सामने रखते हैं या खुदा के दास के सामने रखते हैं, तो कलाम कहता है कि यदि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास है, तो इस पर्वत से कहोगे समुद्र में पड़ जा और ऐसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपके विश्वास को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। खुदावन आपके विश्वास को क्या करता है, बढ़ा देता है। और ये काम कैसे करता है, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है कि आपका थोड़ा सा विश्वास और खुदावन का बड़ा विश्वास दोनों मिलके जब काम करते हैं, तो क्या होता है, बड़े से बड़ा पहाड़ हट जाता है। हमारे आपके जीवन में बहुत से पहाड़ हैं। किसी को कर्जे का पहाड़ है, किसी को बीमारियों का पहाड़ है, किसी को संबंधों में गिरफ्त का पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ हैं। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ जब ये प्रार्थना करते हैं कि ये पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। आपको मालूम है कलाम में क्यों लिखा हुआ है, ये पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में जा पड़? कभी इस पे सोचा आपने? समुद्र, जब ओशनोलॉजी एक सब्जेक्ट है पूरा, समुद्र विज्ञान, ओशनोलॉजी, जब वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर की चीजों की पड़ताल की, बहुत सारी बातें सामने आई। उसमें एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि समुद्र के अंदर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं जितना बड़ा माउंट एवरेस्ट भी नहीं होगा। आपको मालूम है इतने बड़े बड़े पहाड़ समुद्र के अंदर मौजूद हैं जितना माउंट एवरेस्ट भी नहीं होगा। कलाम कहता है तुम्हारा पहाड़ माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा भी अगर हो
तो वो भी समुद्र में जब चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहां गया। हालेलुया। वचन की एक एक बात बड़ी गहराई से और बड़ी स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। हमारी प्रॉब्लम एवरेस्ट जितनी भी अगर बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और खुदावन के विश्वास के साथ मिल करके वो पहाड़ समुद्र में जा पड़ेगा, फिर उसका पता भी नहीं चलेगा वो कहां गया। हालेलुया। हम अगर बाइबल से देखें तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसने थोड़े से विश्वास को एक बहुत बड़े विश्वास में बदल दिया और पूरी की पूरी परिस्थितियां बदल गई। याद करिए काना नगर की वो शादी जिसमें खुदावन यीशु मसीह क्या था, मौजूद था। दाखरस घट गया, यीशु मसीह ने क्या कहा, घड़ों को मुंह पानी भर दो, और जब घड़े भर गए कहा अब इसका दाखरस निकाल के बांट दो। और वचन कहता है कि वो ऐसा दाखरस था, इतना टेस्टी दाखरस था जैसा पहले वाला भी नहीं था। थोड़ा सा विश्वास, पानी तो भरना था। किसी ने यीशु मसीह से पूछा, अरे हमें तो दाखरस बांटना है तो पानी क्यों भरवा रहा है? किसी ने नहीं पूछा। जैसा उसने कहा वैसा उसने किया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत धूमधाम से वो शादी हुई, बहुत धूमधाम से सारी चीजों की व्यवस्था हुई। हालेलुया। 5000 की जब भीड़ थी, रात काफी हो चुकी थी, खाने का प्रबंध होना था, क्या होगा? यीशु ने क्या कहा, किसी के पास कुछ है? एक छोटे बच्चे के पास उसकी मां का दिया हुआ टिफिन था, जिसमें क्या था, 5 रोटी और 2 मछली। 5 रोटी और क्या था, 2 रोटी। क्या था, 2 मछली थी और 5 रोटी। ये अंक याद रखिएगा, ये बड़ा खूबसूरत अंक है। अभी मैं इसके रहस्य को बताऊंगा आपको। कलाम कहता है कि खुदावन ने आसमान की ओर देखा, धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी और 5000 लोगों को खिलाया। और वचन में लिखा हुआ कि 12 टोकरे बचे रह गए। बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे खुदावन ने रिवील की, प्रकाशन फैलाई। 5 रोटी और 2 मछली। आपको मालूम है 5 में अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, अंक बनेगा 10। 10 बनेगा? अरे भूलिए मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा आपको। आज उन्हीं 10 होता है सीधा सीधा। लेकिन अगर हम बिब्लिकल लैंग्वेज में बात करें, बाइबल की भाषा में बात करें, तो इस 10 अंक का मतलब होता है ईश्वर के अधिकार, पूर्णता, व्यवस्था और दिव्य पूर्णता, डिवाइन कंप्लीटनेस। डिवाइन कंप्लीटनेस यानी ईश्वर की परिपूर्णता को यह अंक दर्शाता है। 5 मछली, 5 रोटी और 2 मछली, ये 10 अंक जो बना, इसने क्या किया, ईश्वर की परिपूर्णता को दर्शा दिया। रोटी कहां से आती है, धरती से आती है। धरती से अन्न उगता है, उस अन्न से क्या बनता है, रोटी। इस ब्रह्मांड के जो 3 मुख्य कंपोनेंट हैं, धरती, आकाश, पानी। धरती से रोटी आई, पानी से मछली आई, और जब ईश्वर ने हाथ उठा के धन्यवाद दिया तो आसमान से बरकतों की बारिशें आई। हालेलुया। यकीन जानिए, आपका थोड़ा सा विश्वास आसमान के झरोखे खोल करके बरकतों की बारिशें कर देता है, और इतनी बारिश करता है कि टोकरे भरे रह जाते हैं, टोकरे भरे रह जाते हैं। हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम, ये है हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य। और हुआ ये कि उसने, जब एलिशा ने उससे पूछा तेरे पास क्या है, उस स्त्री ने कहा कि मेरे पास एक हांडी तेल है। मेरे पास क्या है, एक हांडी तेल है। घर में कुछ नहीं है, बस एक हांडी तेल है। एलिशा ने कहा, सब पड़ोसियों से खाली बर्तन लिया। उसको आदेश दिया, क्या कर, तो सारे पड़ोसियों से उनके जो खाली बर्तन हैं उनको कलेक्ट कर ले। दूसरी बात,
थोड़े बर्तन मत लाना, ये नहीं कि 2-4 कलेक्ट किए, जितने हो सके उतने ज्यादा ले आना। और तीसरी बात बोली, बेटों समेत घर में जा और किवाड़ को बंद कर दे। और चौथी बात बोली, उन सब बर्तन में तेल उंडेल और जो भर जाए उसे अलग कर देना। उस स्त्री ने ठीक वैसे ही किया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं किया। उससे ये नहीं कहा कि मेरे पास तो थोड़ा सा तेल है, तू कह रहा है कि सब में डालते जाना, कैसे होगा पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा सारे बर्तन इकट्ठे कर ले, अपने घर में जा, अपने बेटों समेत घर में जाने के बाद किवाड़ बंद कर ले और बर्तन से उन बर्तनों में तेल उंडेल दी जाना। ये आज्ञा पालन करने का, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का रिवॉर्ड है। परमेश्वर जो कहता है, अगर हम उसमें डिसोबे नहीं करते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी नेगेटिव विचार के, तो खुदावंद की आशीषें क्या होती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। खुदावंद की बरकतें अपरंपार रूप से आने लगती हैं। यहां पे उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, वो अपने कमरे में गई, अपने बेटों को उसने अंदर किया, किवाड़ को बंद किया। और यही जानिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं, अपने परिवार के साथ होते हैं, अपनी फैमिली प्रेयर में जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने किवाड़ को बंद करें, अपने परिवार के साथ बैठें और खुदावन के सामने अपनी बातों को पेश करें, खुदावन के सामने अपनी प्रार्थनाओं को पेश करें। खुदावन हमसे ये चाहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और किवाड़ बंद कर, और बंद करने के बाद तेरा पिता जो गुप्त में है वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया। किवाड़ बंद करने का मतलब यह है कि अपनी सारी बातों को बंद कर दीजिए। क्लोज योर थॉट्स। कहां क्या हो रहा है, चौराहे पे क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, नुक्कड़ पे क्या हो रहा है, इन सारी थॉट्स को बंद कर दीजिए। जब आप प्रार्थना करें तो सिर्फ आप और आपका खुदा, आप और आपका पिता। हालेलुया। और तब परमेश्वर जो गुप्त में है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और क्या करता है? उसका उत्तर देता है। हालेलुया। उसने कहा कि तू पड़ोसियों से, तेरे पास क्या है? एक हांडी तेल है, तू पड़ोसियों से बर्तन लिया, तू पड़ोसियों से बर्तन लिया और उसमें तेल को डालते जाना, और जब तेल भर जाए तो उसे अलग रखते जाना। और उस स्त्री ने ऐसा ही किया। उसका थोड़ा सा तेल उन खाली बर्तनों में क्या हुआ? उंडेलता गया, उंडेलता गया, उंडेलता गया। और जब बर्तन खत्म हो गए तो उस स्त्री ने कहा और बर्तन लिया, तो बेटों ने कहा कि और बर्तन नहीं है, और वचन में लिखा हुआ है तब तेल थम गया, तब तेल का बहना थम गया। हालेलुया। खुदावन हमसे और आपसे ये अपेक्षा करता है कि हमारे अंदर कितना तेल है, हमारे अंदर कितना अभिषेक है, कितना अभिषेक बचा है। खुदावन हमारे अंदर अभिषेक के तेल को देखना चाहता है। और वो कलाम बताता है कि खाली बर्तन भरते चले गए। यकीन जानिए, जिस घड़ी आप इस पवित्र मंदिर में आते हैं और अपने आप को आपने खाली नहीं किया हुआ है, आप परमेश्वर की आत्मा से, उसके अभिषेक से कभी नहीं भरे जाएंगे। खुदा का वचन कहता है
कि जब आप इस मंदिर में प्रवेश करें तो अपने आप को खाली कर दे। खाली कर दे मतलब अपने सारे अहंकार, अपनी सारी ईर्ष्या, अपने सारे विचार उस दरवाजे के बाहर उतार के आइए। अपने आप को दीन और नम्र बना के इस मंदिर में प्रवेश करिए। तब खुदावन अपने अभिषेक के तेल से आपको क्या करेगा? भर देगा। और ये अभिषेक का तेल ऐसा तेल होगा जो जिंदगी भर आप खर्च करेंगे तब भी कम नहीं होगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, एलीशा ने उससे कहा, जब ऐसा हो गया तब उस स्त्री ने किवाड़ा खोला और एलीशा को बताया कि सारे पात्र भरे जा चुके हैं। तो एलीशा ने कहा, जो तेल बेचकर जा और जो तेल तेरे पास इकट्ठा हुआ है इसको बेचकर क्या कर, अपना ऋण चुका दे। और दूसरी बात कही, जो बच गया या जो बचा हुआ है उसे तो अपने पुत्रों सहित जीवन निर्वाह करना। जो तेल बच गया है उससे तू अपने पुत्रों सहित बाकी की जिंदगी को आराम से काट लेना। हालेलुया। यह है अभिषेक की ताकत। यह है अभिषेक की ताकत। खुदावन का अभिषेक जब हमारे और आपके ऊपर आता है तो हम उस वृक्ष के समान बन जाते हैं जो बहती नाली के किनारे लगा है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, अपनी ऋतु में वो फलता है और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। अभिषेक की पूर्णता हमारे जीवन में कोई घटी नहीं आने देती है। अभिषेक की पूर्णता हमारे जीवन में कोई घटी नहीं आने देती है। हम लेने वाले नहीं वरन देने वाले बन जाते हैं। जो हमारे संपर्क में आता है वो परमेश्वर की आशीषें लेकर के जाता है। परमेश्वर हमें सिरमौर बनाता है और अपने राज्य का अधिकारी बनाता है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम यहां पे बड़ी खूबसूरत बात एलीशा ने उस स्त्री से कही थी कि थोड़े बर्तन मत लाना। पड़ोसियों से जब तुम मांग के लाएगी तो थोड़े बर्तन मत लाना। कलाम हमसे कहना चाहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने विजन को ऊंचा रखो, छोटा मत रखो, ऊंचा रखो, बड़ा रखो। एक बार दो व्यक्ति मछली पकड़ रहे थे। एक व्यक्ति को बड़ी बड़ी मछली मिलती थी तो उसे फेंक देता था और छोटी छोटी जो मछलियां थी उसको रख लेता था। तो दूसरे जब देखा, कहा इतनी अच्छी जब मछली मिल रही है तो तुम फेंक क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास इन बड़ी मछलियों को रखने का बर्तन ही नहीं है। हालेलुया। खुदावंद कहता है कि अपने बर्तन को बड़ा करो। अपने बर्तन को क्या करो? बड़ा करो, ताकि परमेश्वर वो आशीषें जो उसने तुम्हारे लिए रख छोड़ी हैं उसको तुम ग्रहण करने योग्य बन जाओ। अक्सर हम प्रार्थना में अपनी बातों को रखते हैं, खुदावन हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारा कर्जा माफ हो जाएगी। लेकिन वचन क्या कहता है कि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी भरी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। खुदावन ने हमारे और आपके हिस्से में कहीं बड़ी आशीषें और कहीं बड़ी बरकतें रखी हैं, लेकिन हम मांगते क्या हैं? थोड़ी सी चीज मांग लेते हैं, थोड़ी सी बात मांग लेते हैं। खुदावन के स्वर्गदूत जब हमें आशीषें देने आते हैं तो कह रहे हम तो इतना बड़ा बोरा लाए थे, ये तो बस एक छोटा सा डिब्बा मांग रहा है। और वो छोटा सा डिब्बा हमें पकड़ा करके चला जाता है। खुदावन का वचन कहता है कि तुम्हारी सोच और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। तुम राजघराने के हो, इसलिए अपनी सोच को राजघराने जैसा बनाओ। तुम ये मत मांगो, तुम भीख मत मांगो, तुम अधिकार मांगो, तुम राज्य का अधिकार मांगो,
तुम राज करने का अधिकार मांगो, क्योंकि तुम्हें राज करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। खुदावंद का वचन हमसे कहता है कि यदि परमेश्वर पर विश्वास करो, राई के दाने पर भी विश्वास करो, तुम्हारा थोड़ा सा विश्वास जब परमेश्वर के बहुत बड़े विश्वास से मिलेगा तो सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। हालेलुया। खुदावंद का ये कलाम बहुत स्पष्ट हमें संदेश देता है। हम अपने खुदावन की सामर्थ को और उसके विश्वास को कभी कम ना रखें। हम ये कभी ना भूलें कि खुदावन ने हमें क्यों अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। हम ये कभी ना बोलें उसने हमें पूंछ नहीं, उसने हमें सर बनाया है। हम ये कभी ना बोलें उसने हमें स्वर्ग की हर एक आशीष से नवाजा है। वो ऑलरेडी आपको दे दी है, बस हमें और आपको अपनी प्रार्थनाओं से उसको ग्रहण करना है। हम ये कभी ना भूलें, हम जब खुदावन के सामने आए तो बड़े सीधे मन से, बड़े स्ट्रेट मन से अपनी बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को खुदावन के सामने पेश करें। खुदावन हमसे और आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम और आप उसके राज्य के वारिस हो सकें और उसके राज्य में उसके साथ बैठ सकें। खुदावन अपने कलाम के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आमीन।